हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच पोस्टर बैनर का वॉर छिड़ गया है। शिवसेना भवन के बाहर कल रात राज ठाकरे के खिलाफ एक बैनर लगाया गया। इस बैनर के जरिए राज ठाकरे की बदलती भूमिका को दिखाकर सवाल पूछे गए हैं। बैनर में राज ठाकरे को पहले मुस्लिम टोपी पहने और फिर हनुमान जैसे दिखाया गया और ये सवाल किया गया कि आगे क्या होगा। बैनर में शिवसेना का उल्लेख नहीं है, लेकिन माना यह गया है कि ये शिवसेना की ओर से ही लगाया गया है। हालांकि आज सुबह से ये पोस्टर हटा लिया गया है। इसके पहले एमएनएस की तरफ से शिवसेना भवन के पास एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें राज ठाकरे को ही बाल ठाकरे का असली उत्तराधिकारी बताया गया। आपको ये भी बता दें कि आजकल राज ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र में मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जहां पर इस तरह से मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर लगे होंगे या चलेंगे, वहां पर हम जाकर हनुमान चालीसा गाएंगे या बजाएंगे। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का। सुनील, ये जो एमएनएस और शिवसेना के बीच तकरार बढ़ी है और ये जो पोस्टर और बैनर का मामला सामने आया है, ये किस ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? और ये जो आने वाले चुनाव है, इसके चलते ये जो तकरार है और तेजी पकड़ रही है? और बिल्कुल अदिति, दरअसल मुंबई और महाराष्ट्र में इस समय होड़ इस बात की है कि हिंदुत्व का असली झंडा बरदार कौन है। बीजेपी जहां अपने आप को हिंदुत्व का झंडा बरदार मान रही है, वहीं अब उस लड़ाई में एमएनएस भी कूद गई है, क्योंकि जब से शिवसेना बीजेपी से अलग हटकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाया, उससे राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में मिलकर, तभी से बीजेपी उस पर हमला कर रही है। तो लाउडस्पीकर का मुद्दा वैसे तो शुरू किया था पहले बीजेपी ने कि सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने चाहिए, लेकिन उसे बड़ी ही आक्रामक तरीके से गुड़ी पड़वा के दिन रख दिया एमएनएस के राज ठाकरे ने, और उसके बाद से पूरे राज्य में बहस चल पड़ी है और कई जगहों पर उनके लोगों ने मस्जिदों के पास जाकर हनुमान जी की आरती दी गई। ये शिवसेना भवन है, क्योंकि शिवसेना एक प्रखर हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती रही है। उनके जो शिवसेना प्रमुख हैं वो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं। तो एक तरह से शिवसेना का यहाँ पर कोई झंडा बरदार है तो वो शिवसेना है मुंबई और महाराष्ट्र में देखा जाए। लेकिन जब से उन्होंने पाला बदल लिया है, तब से उस पर लगातार हमला किया जा रहा है और उस स्पेस जो खाली हुआ है उसको एमएनएस जो है उस पर काबिज होना चाहती है। तो अब एमएनएस ने मजबूती से हिंदुत्व का झंडा पकड़ लिया है। तो उन्होंने पहले यहाँ पर एक हनुमान जी की आरती गाई थी। उस दिन उनके यशवंत किलेदार जो है पदाधिकारी, उनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया था और चूंकि बार बार वो आक्रामक तरीके से शिवसेना पर हमला कर रहे हैं, उसके हिंदुत्व पर हमला कर रहे हैं, तो लिहाजा कल रात यहाँ पर एक पोस्टर लगा दिया गया था, बैनर, इस रेलिंग पर, और उस पर ये 3 कॉलम बनाए गए थे। एक कॉलम में राज ठाकरे की तस्वीर थी जिसमें कि वो मोटी टोपी पहने हुए थे, जो कि मुस्लिम टोपी पहनते हैं। बीच में एक केसरिया रंग लगा था, उसमें लिख दिया गया था हनुमान, और तीसरा जो है वो कॉलम खाली रखा गया था और उस पर लिखा गया था कि आगे क्या, यानी पहले उन्होंने टोपी पहनी, फिर वो हनुमान बन गए और आगे क्या बनेंगे वोटों के लिए, ये एक सवाल पैदा किया गया था। तो स्वाभाविक तौर पर एक राजनीतिक टकराव जो है मुंबई और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, खास करके तब जबकि बीएमसी का चुनाव आना है और लोगों को जो हिंदुत्व का जो एक स्पेस खाली है, जो एक वोटर्स है, उस पर काबिज करना है। लेकिन ये टकराव अगर राजनीतिक टकराव तक रहे तब तो ठीक है राजनीति, लेकिन ये टकराव सांप्रदायिक टकराव की तरफ बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। खास करके हम देख रहे हैं कि रामनवमी के दिन जिस तरह से कुछ जुलूस निकले गए थे मालोनी में, उस पर वहां पर तकरार हो गई मस्जिद के सामने। यहाँ मानखुर्द में भी उसी बात को लेकर कुछ न कुछ तकरार हुई, जिसमें मामले दर्ज किए गए हैं। मालोनी वाले मामले में बीजेपी के कई पदाधिकारियों को, जो कि वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं सुनील कोहली, युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं तेजेंद्र तिवाना, सभी को आरोपी भी उस पूरे मामले में बनाया गया है। और उसके बाद दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये एक ही परिवार का भी मामला है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो वो है भाई हैं। ऐसे में जब राज ठाकरे की तरफ से या एमएनएस की तरफ से इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं कि बाल ठाकरे का असली उत्तराधिकारी जो है वो राज ठाकरे हैं, उसके पीछे क्या मंशा है यहाँ पर एमएनएस की? देखिए, स्वाभाविक तौर पर बाल ठाकरे की जो एक विरासत है उस पर कब्जा करने की बात है। ये जरूर है कि दोनों को उनकी विरासत को अपनाने की बात है या लेने कब्जा करने की बात है, लेकिन उसका कहीं न कहीं सीधा फायदा हमेशा से उद्धव ठाकरे को मिला है, क्योंकि वो सगे बेटे हैं, फिर आदित्य ठाकरे हैं, और उन्होंने जो है एक तरह से ताजपोशी भी आदित्य ठाकरे की कर गए थे बाल ठाकरे, तो स्वाभाविक तो उनके पास है। लेकिन जो उनकी कार्यशैली है वो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि राज ठाकरे में दिखाई पड़ती है। तो जो आक्रामक हिंदुत्व वाले जो कार्यकर्ता हैं वो राज ठाकरे की तरफ आकर्षित होते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर दोनों में इस बात की होड़ लगी रहती है, लेकिन उसका कहीं न कहीं फायदा अगर अब तक हम देखें तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बाद में कमान संभाली और पार्टी को मजबूत किया, संगठन मजबूत किया, और फिर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद भी उन्होंने
एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई तो स्वाभाविक तौर पर उनका पलड़ा भारी है, लेकिन उसकी वजह से एक स्पेस खाली हुआ है जो कट्टर हिंदुत्व का, उस पर कब्जा करने की कोशिश जो है इस समय एमएनएस कर रही है और इसीलिए टकराव पैदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया सुनील सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने समझाया कि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और हिंदुत्व का झंडा कौन बरदरदार उसका होगा ये देखना होगा और किस तरह से कौन यहां पर बाजी मारेगा, इस चीज की होड़ लगी हुई है फिलहाल शिवसेना और एमएनएस में और पोस्टर वॉर छिड़ गई है।